तो सॉयल मैकेनिक्स चैप्टर 2 के पार्ट टू में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने पार्ट 1 में आपको बहुत सारी बातें बता दी थी कि ड्राई सॉइल किसे कहते हैं, सेचुरेटेड सॉइल, और आपका पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल क्या था। ठीक है ना, ये हमने डायग्राम भी बताया था, फेज डायग्राम की। इसमें 2 फेज होता है, ये 2 फेज होता है, और ये कितना होता है, 3 फेज होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये भी बताया था कि यहाँ पे भी इक्वल टू किसी, देखिए राइट साइड में वेट को दिखाते हैं और लेफ्ट साइड में किसको दिखाते हैं, वॉल्यूम यानी आयतन को दिखाते हैं। ठीक है, कहानी यहाँ तक, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले उसको देख के ही यहाँ पे आएंगे। ठीक, क्योंकि वहां पे देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। ठीक, अब समझिएगा, हमने बोला था कि यहाँ पे एस इक्वल टू कितना होता है, ये एस बराबर 0 के ड्राई सॉइल के लिए, एस बराबर 1 के सेचुरेटेड सॉइल के लिए, और पार्शियल सेचुरेटेड सॉइल यानी आंशिक संतृप्त मृदा के लिए क्या था इसका मान, कि 0 से बड़ा लेकिन 1 से क्या था, छोटा। ठीक है ना, एस का मतलब होता है संतृप्ति मात्रा, डिग्री ऑफ सेचुरेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी ये वाला डिफिनेशन आपको यहाँ पे कंठस्थ होगा। ठीक, हमने हेडिंग लिखा है पहला कि इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको बताने से पहले आपको यह बता दें कि वीडियो तक लास्ट तक देखिएगा। अगर एक का भी एक परिभाषा भी आपको रटना पड़े और उसका लिमिट जो निर्धारित किया जाता है, शायद आपकी बुक में भी नहीं दिया, डिप्लोमा वाले लोग के किसी किसी बुक में दिया होता है, किसी के नहीं दिया होता। ठीक है, तो अगर नहीं आपको एकदम दिमाग में एकदम बैठा के रख दिए तो फिर बात का। ठीक है, ये हमारा वादा, क्योंकि अभी हमारा वादा यहाँ पर दिखाना आपको, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमको आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ स्टार्ट करें, अब समझिएगा। देखिए हमने हेडिंग लिखा है कि इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, महत्वपूर्ण परिभाषाएं। क्या क्या महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती है, सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहली परिभाषा आपकी बुक की है कि वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट इसको बोलते हैं जलांश। अरे वर्षन में वाटर कंटेंट को हम कैसे दिखाते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से, और स्मॉल डब्ल्यू का जो मान होता है वेट ऑफ वाटर बटा में वेट ऑफ सॉलिड। अरे वर्षन में हमने बोला कि वाटर कंटेंट का क्या डेफिनेशन होता है। ठीक है, वेट ऑफ वाटर बटा में वेट ऑफ क्या होता है, सॉरी कुछ उद्रवी तत्व है जो बात डिस्टर्ब। ठीक है, वेट ऑफ वाटर बटा में वेट ऑफ सॉलिड, माने इसको बोल सकते हैं कि जल का भार, जल का भार और ठोस के भार, ठोस मृदा के भार, ठीक है ना, का अनुपात ही क्या कहलाता है, वाटर कंटेंट कहलाता है। वाटर कंटेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, जलांश बोलते हैं। इसको कैसे दिखाते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है ना, अब दूसरा डिफिनेशन पहले समझ लीजिएगा। दूसरा होता है वाइड्स रेशियो, वाइड्स रेशियो। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्तता अनुपात, रिक्तता अनुपात। ठीक है, अब समझिएगा, वाइड्स रेशियो को हम ई से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, ई से, स्मॉल ई से दिखाते हैं। और इसका जो होता है वी अपन में क्या होता है, वी। एकदम बिल्कुल आपको रटना तो पड़ेगा नहीं। ठीक है ना, अगर जिनको रटना भी आता है, जिसको अगर थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा तो उनके लिए ट्रिक बताएंगे कैसे जिंदगी भर याद रहेगा, बुढ़ारी तक याद रहेगा। ठीक है ना, अब समझिए वी इक्वल टू क्या बोल सकते हैं कि रिक्तता। वी का मतलब क्या होता है, रंध्र, यानी रंध्र को क्या बोलते हैं, रंध्र का आयतन, रंध्र का आयतन, और बटा में क्या होता है, वीएस का मतलब ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। हमने बोला कि वाटर कंटेंट को हिंदी में बोलते हैं जलांश, और जलांश को स्मॉल डब्ल्यू से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है वो जलांश, और जलांश का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि वह जल का भार बटा में ठोस का भार, इसको बोलते हैं डब्ल्यू, और बटा में क्या होता है, WS। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब हो। ठीक है, सुनिए, हमने बोला क्या कि वाइड्स रेशियो किसके बराबर होता है, वी अपन में वी। सबसे पहले याद करने का तरीका देखिए, अगर नहीं भी याद होता है तो समझिएगा। देखिए वाटर कंटेंट का सबसे पहले वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू से। ठीक, तो इतना दिमाग में बैठ सकता है कि स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करता है। ठीक, डब्ल्यू से स्टार्ट होता है तो देखिएगा डब्ल्यू और बटा में WS। यहाँ से डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ तो डब्ल्यू और बटा में क्या हो गया, WS। ठीक है, ये देखिएगा, इस वाइड्स रेशियो को क्या बोलते हैं, रिक्तता अनुपात। ये किससे स्टार्ट हुआ है, वी से। तब वी इक्वल टू क्या होगा, देखिएगा ये जो डब्ल्यू था तो डब्ल्यू, जब वी है तो वी।
आने वाली समझ में देखिए, डब्लू था तो डब्लू डब्लू है, जब भी था तो क्या हो जाएगा भी भी, और ये जब डब्लू एस होगा तो ये क्या हो जाएगा भी एस। याद रख सकते हैं, यहाँ डब्लू तो डब्लू डब्लू बटा डब्लू एस है, जब भी था तो भी अपन में क्या हो जाएगा भी एस। ठीक, अब समझिएगा इसका लिमिट होता है कि भाई कहाँ से कहाँ तक वाटर कंटेंट की लिमिट होती है, तो कहानी समझिएगा। हम आपसे पूछें कि क्या वेट ऑफ वाटर जीरो हो सकता है, देखिएगा वेट ऑफ वाटर क्या जीरो हो सकता है, माने बाबू जल का भार जीरो हो सकता है। आप कहेंगे कैसे पता करेंगे, तो समझिएगा देखिए, हम पूछे कि ये ड्राई सॉइल है ना, ड्राई सॉइल पिछले लेक्चर में बताया था कि जिसमें वेट ऑफ वाटर क्या होता है, नगण्य होता है, जीरो होता है। तो बताइएगा इनमें वाटर का मान जीरो है कि नहीं, सिर्फ जो एयर के बराबर है कि नहीं वाइट्स का मान। वाइट्स जो रिक्त रिक्त था आपका, रिक्त अनुपात मैंने संबंधता थी, उसमें एयर सिर्फ है, वाटर तो नहीं है ना, तो हम बोल सकते हैं ना कि वेट ऑफ वाटर का मान क्या हो सकता है, जीरो। अब वह जब वही जीरो हो जाएगा ऊपर वाला, तो नीचे से भाग करेंगे तो ऊपर वाला के पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। नहीं, वाटर कंटेंट क्या हो सकता है, जीरो। कहानी आ रही समझ में। हम आपसे पूछें कि क्या, देखिए अब सबसे पहली बात कि सॉइल वाटर रिलेशनशिप में किसी भी कहीं पे भी ये बात नहीं लिखा गया ना कि जो वेट ऑफ वाटर होगा, वेट ऑफ वाटर होगा वेट ऑफ सॉलिड से कम होगा या अधिक होगा। मतलब वेट ऑफ वाटर कहने का मतलब कि जो उसमें पानी, जैसे मिट्टी में एगो होता है पाक वाली मिट्टी, पाका पाका मिट्टी देखा है ना, पाक कीचड़ उचड़ का मिट्टी होता है, तो मैं देखेंगे कि लबरैया मिट्टी होती है, ठीक है ना, उसमें ज्यादा पानी होता है और एकदम से, और मिट्टी का मात्रा कम होता है, ठीक है ना, तो वहां पे वेट ऑफ वाटर क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और लबरी जिसको बोलता है, ठीक है। तो समझिएगा वेट ऑफ, अगर पूछे कि वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। तो बताइए ऊपर वाला अगर अधिका हो जाएगा, नीचे वाला कम, तो कम से अधिक में भाग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जो वाटर कंटेंट आएगा हमेशा वन से क्या होगा। कहानी आ रही समझ में। और हम पूछे कि अगर वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से अधिक हो सकता है, तो वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड से कम नहीं हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ना। तो बोलिएगा अगर ये कम हो जाएगा तो वेट ऑफ वाटर कंटेंट का मान वन से क्या होगा, कम होगा। अब तीसरी बात ये बोल सकते हैं क्या वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर हो सकता है, वन के बराबर। इसका मतलब कि इसकी लिमिट के बारे में हम बात करें, देखिए हम पूछे कि देखिए यहाँ पे ये लिख देंगे वेट ऑफ वाटर वेट ऑफ सॉलिड के क्या हो सकता है, बराबर। अगर बराबर हो जाएगा तो वाटर कंटेंट का मान क्या हो जाएगा, वन भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये आपको बात को थोड़ा सा जोड़ जाड़ के लिखिएगा, देखिए हेजा जीरो हो सकता है, हेजा वन भी हो सकता है, हेजा जीरो से क्या होता है, बड़ा। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो वाटर कंटेंट होगा ना हमेशा जीरो से बड़ा या जीरो के क्या होगा, बराबर। जो वाटर कंटेंट होगा देखिए हेजा जीरो हो सकता है, हेजा वन भी हो सकता है, जब वन से बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि वन से बड़ा कहां तक हो जाएगा कोनो ठीक नहीं है, वन भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है। हम ये लिख सकते हैं ना कि जीरो से बड़ा बड़ा कहीं भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, क्योंकि जीरो के बराबर भी वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। और दूसरी बात की बबुआ बड़ा कहाँ थोक होगा कोनो पते नहीं है, तो इसको बोलते हैं कि अपर लिमिट जो भी है, नो अपर लिमिट डिसाइड, नो अपर लिमिट, नो अपर लिमिट डिसाइड, यानी कि अपर लिमिट हमको डिसाइड ही नहीं किया गया कि कहाँ तक होगा वाटर कंटेंट का, ठीक है। तो इतना कहानी समझ में आया, वीडियो साफ साफ आ रही है, एक सेकेंड जी, चलिए अब समझिएगा। नो अपर लिमिट डिसाइड, वाटर कंटेंट का लिमिट समझ में आया। वाटर कंटेंट में डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है तो डब्ल्यू डब्ल्यू बटा में डब्ल्यू एस है, वी आयतन से स्टार्ट वाइट रेशियो, तो वी अपन में क्या हो जाएगा, वी। अब कहानी समझिए। हम आपसे पूछे कि सबसे पहली बात की बोलिएगा वॉल्यूम ऑफ वाइट्स क्या जीरो हो सकता है, तो कहेंगे कि नहीं होगा। देखिए अगर आप लेक्चर पहला देखे होंगे तो हमने बताया था कि कहीं भी कोनो मिट्टी है ना बबुआ, वो पकड़िया मिट्टी हो चाहे ठोस की मिट्टी हो चाहे करेड़ की मिट्टी हो चाहे करेली मिट्टी हो, ठीक है ना, उन सब में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ खाली स्थान होगा तो जीरो के बराबर तो होगा नहीं, ठीक है ना, उनमें खाली स्थान होगा, उसमें हम एजम्पशन भी बताए पहले लेक्चर में, ठीक है। तो बोलिएगा अगर वी का मान जीरो के बराबर नहीं होगा तो ई का भी मान क्या होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा, ठीक। अब बोलिए हम पूछे कि क्या जो वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, वॉल्यूम ऑफ वाइट्स है, ठीक है, भीस से अधिक हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाइट्स माने कि खाली स्थान का मान भीस सॉलिड कर से अधिक हो सकता है। तो बोलिए नहीं, देख लीजिएगा ये जब जब कितना था, वी एस प्लस वी था, तो भाई अधिक हो भी सकता है,
क्योंकि हम यहाँ पे खाली स्थान का मान क्या होगा, वी एस से सॉलिड कर्व से अधिक हो भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी वी का मान क्या लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन क्या हो सकता है, वी एस। अब अबुआ जहाँ वी वी का मान वी एस से बड़ा, तो ई का मान 1 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा। कैसे, कहें कि ऊपर वाला क्या हो गया, बड़ हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, छोटा। अब समझिएगा, हम बोले कि क्या वी वी का मान वी एस के बराबर भी हो सकता है, तो जी इसका मतलब कि ई का मान क्या हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। आज जब 1 के बराबर हो जाएगा तो इसका अगर हम जोड़ जाड़ के लिख दे तो बोलिएगा 0 के बराबर तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा, क्योंकि ई का मान 1 के बराबर और 1 से क्या है, बड़ा। तो ई का मान 1 से बड़ा और बराबर हो सकता है। इसका मतलब कि इसको और जोड़ जाड़ के लिख देंगे कि जो ई होगा हमेशा 0 से बड़ा या क्या होगा, बराबर तो होगा नहीं। ई का मान क्या होगा, हमेशा 0 से क्या होता है, बड़ा होता है। ई का मान यहाँ पे देखिए 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा कतई तक हो सकता है, ठीक है। इहू में होता है बबुआ कि नो अपर लिमिट डिसाइड, काहे कि एहू में डिसाइड नहीं किया गया कि कहाँ ले होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज डिसाइड किया गया है कि जो ई होता है, जो वाइड होता है खाली स्थान, उसका मान 0 के बराबर क्या हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ई का मान हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये जल्दी कहानी समझ में आई, मिटा दे, आगे बढ़े। अब समझिएगा, देखिए अब आपका वाटर कंटेंट हो गया, वाइड रेशियो हो गया। अगला जो हेडिंग होता है उसको बोलते हैं पोरोसिटी। पोरोसिटी यानी संरंध्रता, ठीक है। अब समझिए अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, पोरोसिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, संरंध्रता, ठीक है। और संरंध्रता को कैसे दिखाते हैं, ईटा से, और इसका जो होता है भी अपान में क्या होता है, भी अपान में भी। माने संरंध्रता का मतलब पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं खाली स्थान के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो खाली स्थान, टोटल आयतन में कितना खाली स्थान है उसी को क्या बोलते हैं, पोरोसिटी। ये भी का मतलब क्या हो जाएगा कि रंध्र का आयतन, रंध्र का आयतन माने वाइड्स का आयतन, ठीक है ना। अब बटा में क्या हो जाएगा, भी का मतलब कुल आयतन, कुल आयतन का मतलब टोटल मृदा का आयतन, ठीक है ना। अब समझिए इसको दिखाते कैसे हैं, एन से। तो बोलिए अगर हम इसके लिमिट डिसाइड करना चाहें तो बोलिएगा भी क्या 0 के बराबर हो सकता है, भाई आयतन वॉल्यूम ऑफ पॉइंट्स का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा ना। इसका मतलब कि जो ईटा होगा वो भी 0 के बराबर नहीं होगा। अभी हमने बताया कि भाई खाली स्थान कुछ ना कुछ होता है, इसका मतलब 0 के बराबर नहीं होगा। क्या हम पूछे कि भी का मान भी से बड़ा हो सकता है, अब बोलिएगा ये बताइए, भाई टोटल आयतन है, आई भी है, जब इसमें भी एस को जोड़ा गया तब भी के बराबर हुआ है, भाई अकेले कैसे बड़ा हो सकता है वो, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। तो ईटा क्या होगा, कभी भी 1 के बराबर बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब समझिएगा भी का मान भी से छोटा हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। टोटल आयतन में जो खाली स्थान होगा वो कम हो सकता है, ठीक है। तो ईटा का मान हमेशा 1 से क्या हो सकता है, छोटा, और 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। इसको जोड़ के लिखे तो कितना होगा, 0 से बड़ा और 1 से क्या होगा, छोटा, ठीक है। अब अगर 1 से छोटा होगा तो इसमें ये भी कह सकते हैं ना कि जो इसकी लिमिट होगी, जो लिमिट होगी वो हमेशा क्या रहेगी, 0 से बड़ी रहेगी और 1 से हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, ठीक है। अब समझिए पोरोसिटी के बाद आपका अगला हेडिंग आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और एक होता है एयर कंटेंट, ठीक है ना, एक होता है एयर वाइड्स और एक होता है एयर कंटेंट। तो तीनों को एक साथ लिखेंगे तभी आपको कहानी समझ में आएगी, ठीक है ना। सुनिएगा तो अगला क्या होता है, चौथा डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हिंदी में बोलते हैं संतृप्ति मात्रा, संतृप्ति मात्रा, ठीक है ना। इसको कैसे दिखाते हैं, एस से, कहानी समझिएगा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को कैसे दिखाते हैं, एस से। और हमने यहाँ पे लिखा भी है कि एस इक्वल टू क्या हो सकता है, 1, एस इक्वल टू 0, एस इक्वल टू 0 से बड़ा और 0 से क्या होता है, 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन। और अगला जो हेडिंग होता है 5 नंबर, इसको बोलते हैं एयर वाइड्स, एयर वाइड्स, ठीक है। वायु रिक्तता, वायु रिक्तता, ठीक है। अब एक और छठवां हेडिंग हो जाता है, इसको बोलते हैं एयर कंटेंट,
एयर कंटेंट, ठीक है ना। एयर कंटेंट का मतलब कि क्या हो जाएगा, वायु कंटेंट का मतलब एयर कंटेंट वायु अंश, समझिएगा। देखिए डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन का मतलब होता है ना बहुत संतृप्ति, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना। अर्थ समझिएगा, सेचुरेशन का मतलब में पानी वानी में डूबने डबने की बात कर रहा है, ठीक है। तो सेचुरेशन का क्या अर्थ समझेंगे हमेशा कि पानी में डूबने डबने की बात कर, ठीक है। एयर वाइड्स का मतलब कि एयर और वाइड्स, तो वायु रिक्तता, देखिए वायु और वाइड्स का मतलब खाली स्थान, माने कहीं ना कहीं खाली स्थान जो भी वर्ड्स होता है उनमें एयर की बात कर रहा है, ठीक है। तो जहां पे सेचुरेशन, डिग्री ऑफ सेचुरेशन की बात करेगा तो ऊ जाएगा पानी में, और जहां एयर वर्ड्स की बात करेगा तो ऊ जाएगा वायु में। समझ में, जहां डिग्री ऑफ सेचुरेशन, सेचुरेशन का मतलब संतृप्ति, जहां पे सेचुरेशन की बात करेगा तो कहां जाएगा, पानी में, और जहां एयर वर्ड्स की बात करेगा तो कहां जाएगा, एयर में, ठीक। अब कहानी समझिएगा, तो एस जाएगा पानी में, इसका मतलब कि हम पूछे कि जो इसके ये बोल सकते हैं कि जो वाटर होगा, वाटर होगा, और पानी कहाँ होता है, पानी कहाँ होता है, वाइड्स में, पानी कहाँ होता है, वाइड्स में। तो वाइड्स, वाटर और बटन में क्या हो जाएगा, भी माने वाइड्स में खाली स्थान में कितना पानी है उसका कौन भी बताता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन। इसको बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ, माने कि वायु का वाटर का, पानी का आयतन, पानी का आयतन, डिफिनेशन डिप्लोमा में बना के लिख लेंगे, ठीक है ना। और बटा में क्या हो जाएगा, रंध्र का आयतन, रंध्र का आयतन। अब कहानी समझिएगा, थोड़ा सा इसका डिफिनेशन ये बोलिए। एयर वाइड्स, वाइड्स एयर कहाँ होता है, वाइड्स में होता है, तो इसमें एयर वाइड्स को क्या बोलेंगे, इसको दिखाते हैं NaC, ठीक है। और एयर वाइड्स का क्या हो जाएगा, भी, देखिए अब वाइड्स का मतलब कि एयर, अब बटा में कहा जाएगा, खाली स्थान में, ठीक है। इसको बोल सकते हैं VA का मतलब होता है वायु का आयतन, और बटा में क्या हो जाएगा आपका, VB का मतलब रंध्र का, रंध्र का आयतन। एकदम बिल्कुल कहानी की जैसे एकदम याद हो जाएगा आपको, सुनिएगा। डिग्री ऑफ सेचुरेशन जहां पे बात करेगा संतृप्त की तो पानी में जाएगा, ठीक है। अब पानी, तो पानी कहाँ होता है, सबसे पहले देखिए पानी और ये वायु कहाँ होते हैं, खाली स्थान में होते हैं, ही में होते हैं, एयर और वाटर, वर्ड्स में VB में होता है। तो बोलिएगा हमेशा आप किससे, यहाँ पे भी VB से ही अनुपात निकालेंगे, और यहाँ पे भी किससे निकालेंगे, VB से। लेकिन ये सेचुरेशन है तो किसका निकालेंगे, वाटर का। अगर एयर है तो किसका निकालेंगे, एयर का। कहानी आ रही समझ में। अब सुनिएगा, हम बोले आपसे कि क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर 0 हो सकता है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। देखिए ड्राई सॉइल के लिए, ड्राई सॉइल के लिए में कहीं वाटर है तो वाटर नहीं है तो पानी का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आयतन। तो जब VW 0 होगा तो S क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम पूछे कि क्या जो वाटर होगा, ठीक है, आयतन पानी यानी खाली स्थान के आयतन से ज्यादा हो सकता है, जो भी खाली स्थान होगा उनमें पानी का आयतन ज्यादा हो सकता है। कहेंगे कि बबुआ नहीं, क्यों, क्योंकि देखिएगा ये पानी का अगर आयतन ज्यादा हो जाएगा तो उस देखिए उस प्रकार की मृदा होती है, ठीक है ना। लेकिन उस प्रकार की मृदा को हम बोलते हैं सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड का मतलब होता है पूरा डूबा हुआ, मन एकदम से पकहिया माटी नहीं, लवरी हो गया है, ठीक है ना। तो इसमें इसका मतलब कि ये इसके बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एस का मान क्या होगा, इसका मतलब कि VW बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो एस का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक। अब दूसरा समझिएगा, हम पूछे कि एस की VW का मान, VW का मान क्या वर्ड से कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, पानी खाली स्थान से कम हो सकता है कि नहीं, उसमें वायु भी हो सकता है। तो एस का मान क्या होगा, 1 से बड़ा भी छोटा होगा, ठीक है। और 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा। तो इसको लिखना चाहे तो बोलिएगा 0 से बराबर भी हो सकता है एस का मान, लेकिन 1 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। कहानी समझिएगा, बबुआ है जब ड्राई सॉइल था तो ड्राई सॉइल में पानी नहीं था तो एस का मान क्या था, 0। है जब वाटर मान 0 है तो एस का मान क्या है, 0। अगला समझिएगा, है जब एस बराबर 1, हम ये बोलना चाहें कि VW का मान क्या वॉल्यूम ऑफ वाइड्स के बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कहानी समझिए, क्या यहाँ पे हम पूछे कि वाटर जो VB है, VB बराबर क्या है, VW। तो VB और VW बराबर हो जाएंगे तो एस का मान क्या हो जाएगा, 1 के बराबर। इसका मतलब यहाँ पे 1 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा होगा तो 0 का मान एस से बड़ा होगा, ठीक। और 1 से क्या होगा, छोटा। इसको जो मिला दिए तो 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर, 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक। अब समझिए, हम आपसे पूछे ये बोलिएगा, देखिए ये जब पार्शियली सेचुरेटेड था तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा,
है जब आपका सेचुरेटेड था तो 1 के बराबर भी था, और एस बराबर क्या था v। हमने यही लिखा है कि एस के मान 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, और 1 से छोटा भी होता है। कहानी यही समझ में। अब चलिएगा अगला है एयरबड्स। हम पूछे आपसे, देखिए एयरबड्स के बारे में बात करें तो बोलिएगा VA का मान क्या 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हे वाले में पर सैचुरेटेड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ एयर का मान 0 है कि नहीं है? ये जो कहीं हवा का आयतन है, तो जब हवा का आयतन 0 हो जाएगा तो बोलिएगा ये NA का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, बिल्कुल। ठीक, हम पूछे कि क्या VA का मान VB के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे VA का मान VB के बराबर है कि नहीं ड्राई सॉइल के लिए, तो लिख सकते हैं जब VA और VB बराबर हो जाएंगे तो कट पीट के कितना बना लेंगे 1, तो NA का मान 1 के बराबर भी हो सकता है। ठीक, हम पूछे कि क्या VA का मान VB से छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, इनमें कहीं ना कहीं पानी हो सकता है और हवा भी हो सकता है, तो कम हो सकता है ना। इसका मतलब कि NA का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, तो इसको जब जोड़ जाड़ के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो NA होता है 0 के बराबर भी हो सकता है और 1 से बड़ा छोटा है या 1 के बराबर भी हो सकता है। कहानी नहीं समझ में। ठीक है, आगे बढ़े, आप समझिए। अगला हमने हेडिंग लिखा था, अब इसका काम नहीं है, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। अगला क्या लिखे थे? एयर कंटेंट। इसको क्या बोलते हैं? वायु अंश। देखिए अंश का मतलब क्या समझ में आ रहा है? वायु अंश माने टोटल मृदा में कितना अंश वायु का है, कितना अंश खाली स्थान है, उसी को क्या बोलते हैं? एयर कंटेंट। ठीक है ना, माने हे में टोटल में कितना एयर है, इसी को क्या बोलते हैं? एयर कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है जैसे आप लोग अपना रिजल्ट निकालते हैं तो बोलते हैं कि टोटल में से कितना हमारा परसेंटेज है, 70%, 80%, तो वहां पे कंटेंट देखिए हमारा, देखिए आप बोला चाहिए टोटल में से हमारा कंटेंट कितना है, उसी को क्या बोलेंगे? आपका कंटेंट। तो ऐसा ही एयर कंटेंट है, तो टोटल मृदा में से, टोटल मृदा के आयतन में कितना एयर है, उसी को क्या बोलेंगे? एयर कंटेंट। और एयर कंटेंट को कैसे दिखाते हैं? AC से। ठीक है, और AC की वैल्यू किसके ऊपर देखिएगा, तो हमने बोला कि टोटल एयर किसमें, टोटल आयतन में कितना एयर है, इसी को क्या बोलेंगे? एयर कंटेंट। ठीक है, हम पूछे कि क्या A की वैल्यू 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाई, खाली स्थान 0 जब वाटर के बराबर है कि नहीं है, इसका मतलब कि AC का मान क्या हो सकता है? 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, हम पूछे कि क्या VA का मान VB के बराबर हो सकता है? V के बराबर बिल्कुल कभी नहीं हो सकता है। बबुआ है A का आयतन, A वाला, ठीक है, टोटल आयतन के बराबर कैसे हो जाएगा? अगर टोटल आयतन में खाली स्थान हो जाएगा तो मिट्टी रही नहीं जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कि भाई बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि ये AC का मान 1 के बराबर कभी भी 1 से छोटा होगा। ठीक है, 1 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक, और हम पूछेंगे क्या VA का मान V से छोटा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। टोटल आयतन में हवा का मान कम हो सकता है, तो जाकर AC का मान क्या होगा? हमेशा 1 से छोटा। इसका मतलब इसको समराइज जोड़ जाके लिखा जाए तो AC का मान 0 के बराबर, ठीक है, AC का मान, लेकिन 1 से क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। ठीक है, एक वो रिलेशन आपका आता है कि एस प्लस AC बराबर कितना होता है? 1। एस प्लस AC बराबर कितना होता है? 1। कहानी समझिएगा, रिलेशन क्या होता है? एस प्लस AC बराबर 1 कैसे होता है देखिएगा, अब याद रहेगा, बिल्कुल आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब समझिएगा एस का मतलब क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ सेचुरेशन किसके बराबर होता है? VW बटा में VB, याद हो गया है। AC का मतलब एयर कंटेंट के बारे में बात कर रहा है। कंटेंट का मतलब कि टोटल आयतन में कितना कंटेंट एयर का है, तो एस ये कितना होता है? VB VA, अब बटा में क्या हो जाएगा? V टोटल। ठीक, तो बोलिएगा, ठीक है, VA बटा में कितना हो गया? VB। अब समझिएगा कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या? एयर कंटेंट हो गया AC बराबर VA बटा में कितना था? VB, ये VB DW में कितना हो गया? VB। एक सेकेंड, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ध्यान समझिएगा। AC इक्वल टू कितना हो जाएगा? VA अपान में VB। ठीक है, तो ये कितना होगा? VB। जब जोड़ेंगे तो देखिए LCM VB हो जाएगा, तो ऊपर जोड़ देंगे तो LCM कितना हो जाएगा? VW प्लस VA, अब बटा में कितना होगा? VB। अब VW प्लस VA माने वाटर का आयतन प्लस एयर का आयतन, दोनों किसके बराबर होता है? वाट। तो VB अपन VB कट के कितना बना लेगा? 1 के बराबर। ठीक है, तो एस प्लस AC का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अगले में हम बताएंगे कि यूनिट वेट क्या होता है अगले वीडियो में। ठीक, तो वीडियो बड़ी हो गई है। उसके बाद डेंसिटी क्या होता है, वर्क डेंसिटी, सब बहुत सारे हम डेफिनेशन उसमें बताएंगे। ठीक है,
तो कहानी अगर यहाँ तक अच्छी लगी, हमको उम्मीद है कि पूरा देखिएगा, लिमिट हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाएगा, बिल्कुल जिंदगी भर याद रहेगा, आप अपने से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और सारे डिफिनेशन भी याद रहेंगे। पहला बोलिएगा जलांश क्या होता है, वाटर कंटेंट W से स्टार्ट होता है, WW ठीक है। दूसरा वाइट्स रेशियो V से स्टार्ट होता है, BV अपन में VS। तीसरा डिग्री ऑफ सैचुरेशन मैंने बताया था S से दिखाते हैं। और उसके बाद क्या बताए थे हम, डिग्री ऑफ सैचुरेशन S से दिखाते हैं। सैचुरेशन का मतलब पानी में जाएगा, अब पानी कहाँ होता है बबुआ, वाइट्स में होता है, तो VW बटा में VV, ठीक है। उसके बाद हमने बताया था एयर वाइट्स, ठीक है। तो वर्ड्स का मतलब क्या कि खाली स्थान एयर का, तो एयर कहाँ जाएगा, खाली स्थान में, तो VV अपन में क्या था, VV था। उसके बाद एयर कंटेंट, कंटेंट का मतलब टोटल में से कितना एयर है उसको क्या बोलेंगे, एयर कंटेंट। यहाँ तक कोनो दिक्कत है, समझ में आया, ठीक। एगो पोरोसिटी बताया था हमने, समानता N से दिखाते हैं, तो टोटल में VV बटा में क्या था आपका V, माने वर्ड्स का मान टोटल आयतन में कितना है उसी को बोलते हैं N से, ईंचा से दिखाते हैं। कहानी जल्दी कर, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करें, और प्लीज कमेंट किया करिए, ठीक है, कि अच्छा आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक, क्योंकि हमारा भी मनोबल बढ़ता है, हमारा भी मन एकदम छतिया छोड़ा जाए, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले पार्ट में मिलते हैं, पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।